ये उसमें आप डिज़ाइन करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट्रीज जो है ना मैंने डिज़ाइन करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आनी है उसमें। तो 5 दिन का आप कैलेंडर तैयार करेंगे और वो जो है ना मुझे शेयर करेंगे। तो कुछ ने मुझे शेयर कर दी थी, जिन्होंने नहीं की वो प्लीज़ कर दीजिएगा। अब एक्टिव टाइम को फॉलो करना है, कंटेंट आपने 5 दिन का डिज़ाइन करना है, कैलेंडर बनाना है और वो मुझे शेयर करना है, ठीक है। एक्टिव टाइम भी ले लीजिएगा। अब अगर एआई को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये कैलेंडर बनवाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने कल क्लाउड एआई को यूज करते हुए मैंने आपको बताया था कि उसको अगर यही कमांड दे दोगे बिल्ड योर की जगह जो है ना, आप यहाँ पे दे देंगे कि एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और कंटेंट कैलेंडर, क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर ऑफ 5 days मिक्सिंग एजुकेशनल एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशनल पोस्टेज। तो वो क्या करेगा, आपको क्रिएट करके दे देगा। तो अगेन मैं जो है इसको आपके सामने थोड़ा क्लोड को कमांड दे देता हूँ। तो क्लोड थोड़ा रिजल्ट निकालने में थोड़ा टाइम लेता है, तो हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। इसे आप बताएंगे कि मेरी नीचे ये है, ठीक है। यहाँ पे है बिल्ड एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, या आप एज ए फ्रीलांसर लिख सकते हैं। बिल्ड ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कंटेंट कैलेंडर, क्रिएट अ 5 days कंटेंट कैलेंडर मिक्सिंग एजुकेशनल एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशनल पोस्टेज। तो मैं इसको दे देता हूँ, ये क्या करेगा, 5 days का कैलेंडर मुझे थोड़ा टाइम लेगा, बना के दे देगा। तो वो जो है ना सिंपल आपने जो टेक्स्ट फॉर्मेट होगा वो आप मुझे शेयर कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो है ना फर्दर बेसिकली इस कोर्स का मेन मोटिव है, ये है कि आपने एआई को यूज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो उसने आपको देखें कि बना दिया है कि 5 days का मंडे को आपकी एजुकेशनल पोस्ट है, जिसमें आपने 3 मिस्टेक्स बतानी है, लोग क्या करते हैं। उसके बाद कैप्शन हुक आपका ये होना चाहिए, यू आर प्रोबली डन विदाउट नॉलेज नोइंग इट। उसके अलावा सीटीए से दिस फॉर लेटर। इंटरटेनमेंट बेस है, प्रमोशनल बेस है, एजुकेशनल बेस है। प्रमोशनल बेस इसने फिर डायरेक्ट दे दिए, डायरेक्ट टोन में दे दिए। तो ये 5 दिन का कैलेंडर है, सिंपली आपने बनवाना है। अब ये बेसिक है चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम ऐसे ही कैलेंडर बनवाएंगे, कैलेंडर बनवा के प्रॉम्प्टिंग के जरिए ही हम अपनी पोस्ट्स बनवाएंगे, अपनी वीडियोस बनाएंगे और कंटेंट भी हमने ऐसे ही प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए आपको जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, ये आपने करनी है। बार बार करें इसे, जितना आप अपनी निचेस को चेंज करवा के एक रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे कैलेंडर बनवा सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये चीजें समझ ना आए कि 3 मिस्टेक कौन सी हैं, तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है, ठीक है। फर्दर आप इसे एक्सप्लेन करवाएंगे कि इस आइडिया पे मैंने पोस्ट बनानी है, तो मुझे पूरी आउटलाइन बना के दो। तो ये क्या करेगा, पूरी आउटलाइन बना देगा। देखें इसने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर पोस्ट आइडिया, ये सिर्फ। अब यहाँ पे इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करें और देन अगेन इसको कहो कि आई वांट टू क्रिएट पोस्ट ऑन इट, सो मेक आउटलाइंस। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि आई लव टू दिस प्रोबब्ली बट द कॉमन टास्क इन योर इंडस्ट्री वाज द प्रोड्यूसर, ओके व्हाट इज योर इंडस्ट्री, ये पूछ रहे हैं। अगेन ये नीचे पूछ रहे हैं, इसको क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बार कह देता हूँ एज ए फ्रीलांसर। अब इसने क्या किया है, स्लाइड 1 बना के दे दी है, स्लाइड 2 बना के दे दी है, स्लाइड 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा कंटेंट बना के दे दिया, जिसमें उसने हुक को कवर किए, मिस्टेक बताई हैं,
और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे उसने कहा है कि क्या करते हैं लोग, इन्हीं पे रिलाय करते हैं। पांचवें नंबर पे उसने थोड़ी एक क्विक 3 पॉइंट बता दिए एक ही पॉइंट में, फिर सिटी ऐड कर दी है। तो हमें तो एक सिंगल पोस्ट के लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हम इसे सिंपल ये कहेंगे, हमने पोस्ट ही बनवानी है, तो इसे कहेंगे क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर सिंगल पोस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी एक आइडिया को ले रहे हैं फिलहाल। इससे एक आइडिया को पहले कहा कि हमें इस आइडिया से रिलेटेड आउटलाइन बना के दो, तो उसने आउटलाइन बना के दे दी है। उसके बाद हमने इसे ये कहा कि हमें ना प्रॉम्प्ट बना के दो कि हमने एक सिंगल पोस्ट बनवानी है। तो ये क्या करेगा, एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कर लेना है कॉपी। अब आपने कौन सा ऐसा मॉडल यूज करना है पोस्ट बनवाने के लिए, आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, क्लोड को भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप नैनो बनाना को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है नैनो बनाना यूज कर रहा हूँ। नैनो बनाना आपको फ्लो पे मिलेगा, बाकी काफी सारे मॉडल्स हैं। तो जो पॉपुलर हैं, जो हमने मैक्सिमम यूज करने हैं वीडियो के लिए भी, पोस्ट कंटेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, फ्लो का यूज करेंगे। तो फ्लो को हम बेसिकली वीडियो के लिए भी यूज करते हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी, और हमने अगर पोस्ट बनवानी है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इस नीचे लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर मैं आप लोगों को डेमो करवा दूंगा। अब यहाँ पे जैसे करते हैं हम, हमारे पास नीचे फुटर में देखें तो एक सर्च बार का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे कैप्शन दे दिए। उसके बाद जी, ये थोड़ी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, नोटिस बोर्ड आ रहा है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है इमेज। फ्रेम रेट मैंने 1080 बाई 1080 का सिलेक्ट कर रही है। इसकी रेशो जो है 1:1 बनती है। तो यहाँ पे मैंने दो पोस्टें सिलेक्ट कर ली हैं और इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसकी जो प्रॉम्प्टिंग क्लाउड ने बना के दी है, हमने जो सर्च किया है वो कितना परफेक्ट है और हमारी पोस्ट किस तरह बनती है। समटाइम ये होता है कि जो एआई मॉडल्स होते हैं वो आपको रिजल्ट नहीं देते। ठीक है। तो आपने फिर जो है दोबारा ट्राई करना है उस चीज़ को बनाने के लिए। अब यहाँ पे उसने नोटिस दे दिया कि मैं इसको डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो आपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा इम्प्रूव करना है, इसे बता देना है कि मैंने जो है आई वांट टू मेक फ्रॉम नैनो बनाना प्रो। तो मैंने इसे कह दिया कि मैंने नैनो बनाना प्रो से ये बेसिकली पोस्टर्स बनवानी है। तो ये क्या करेगा, उसी के मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो हमें प्रॉम्प्ट बना के देगा। तो इसने प्रॉम्प्ट को दोबारा बना दी है। अगेन हम इसको ले लेते हैं, अगेन ट्राई करते हैं। अब ये देखें कि उसने जो है 3 मिस्टेक, फ्रीलांसर जो करते हैं फ्री, 3 मिस्टेक जो हैं उसने बना के दे दी हैं पोस्ट। ठीक है। तो दो पोस्टें हमने कही थी, इसने दो पोस्टें बना दी हैं। थोड़ी बहुत इसमें होती हैं चीज़ें कि ये चीज़ों को डुप्लीकेट कर देता है या एक्स्ट्रा कर देता है। जैसे .3 है तो इसने .3 भी बना दिया यहाँ पे दोबारा। तो हमने थोड़ा बहुत इसको मैनुअली भी एडिट करनी होती है इसके कंटेंट को, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट वो आपको आउटपुट दे दे। लेकिन अब हम चैट जीपीटी को भी यूज कर लेते हैं कि वो कितना परफेक्ट है अगर हम इससे बनवाते हैं। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी कंटेंट क्रिएशन है वो डिपेंड कर रही है आपकी प्रॉम्प्टिंग पे।
अभी हम आप बेसिक आप लोगों से करके दिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, ताकि बेसिक बेसिक चीज़ें हैं छोटी छोटी वो हो जाएं। फिर आपको जो है हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करेंगे पोस्ट्स के लिए, वीडियोस के लिए, वॉइस क्रिएशन के लिए, हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक एक शीट दी जाएगी जिसमें प्रॉम्प्ट्स दिए होंगे। उन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके जो है ना आपने रिजल्ट निकालने होंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको दे देंगे वो तो जाहिर है आपको थोड़ा बहुत मैनुअली प्रोसीजर का नहीं पता होगा, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी। अब ये नैनो बनाना का है प्रॉम्प्ट, तो इसने फिर एरर दे दी है। तो अगेन जो है अगर फिर भी नहीं बनाता तो हम इसे क्लाउड को कहेंगे कि मुझे जो है ना चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट बना के दो, तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी से बनवा लेगा। तो इसने एरर दे दी क्योंकि ये प्रॉम्प्ट इसने डिज़ाइन की है अकॉर्डिंग टू नैनो बनाना। तो इसे कह देते हैं कि फॉर चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी के लिए भी प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, वो हम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी पे अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ आ जाना चाहिए कि हम बेसिकली अलग अलग मॉडल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉम्प्टिंग में भी डिफरेंस होता है। उसकी मॉडल को समझते हुए हमने चीज़ों को अप्लाई करना होता है। तो इसको मैं थोड़ा न्यू चैट में लेके आता हूँ। न्यू चैट में आके अगेन प्रॉम्प्ट दूंगा और उसके बाद जो है मैंने इसको सेंड कर दिया है। ओके। तो यहाँ पे भी नहीं बना रहा तो इसे अगेन कमांड देते हैं कि आई वांट टू मेक पोस्ट फॉर दिस, सो डिजाइन इट अकॉर्डिंग। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए जो है बहुत सारे वैसे मॉडल हैं, लेकिन अभी जो है बेसिक बेसिक से हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि डेली रूटीन में हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि इस पे जो है हम जब आउटपुट निकालना शुरू कर देंगे तो देन हम फर्दर जो एडवांस लेवल के टूल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो उनकी भी लिस्ट हमारे पास है, वो भी आप लोगों को दी जाएगी कि अगर आपने पोस्ट बनवानी है सिर्फ, तो उसके लिए कौन से टूल्स यूज़ करें। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कोई आपकी सर्चिंग है उसके लिए कौन सा यूज़ करना है आपने, वीडियो के लिए कौन सा यूज़ करना है, आपने वीडियो बनवानी है। तो अब मैंने जैसे ही कमांड दी है तो इसने थोड़ा बहुत ना प्रॉम्प्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया होगा बैकएंड पे, और इसको वो कोशिश कर रहा है कि मैं पोस्ट को डिज़ाइन कर लूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने जैसे ही क्लाउड का दिया था, प्रॉम्प्ट्स दिया था, नैनो बनाने ने बना दिया था, लेकिन चैट जीपीटी एरर दे रहा था। तो इसे देखें कि अब इसने भी पोस्ट बना दी है। तो मैं नैनो बनाना के भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कि थीम वही है जो कि प्रॉम्प्टिंग में है, लेकिन ये दोनों में से जो है रिजल्ट वो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है वो नैनो बनाना का ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है।
तो कंपैरिजन में जो है नैनो बनाना बेस्ट है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो नॉर्मल सी पोस्टेज हैं वो आप नैनो बनाना से बनवा लेंगे। फर्दर हम एडवांस लेवल का टूल है उनको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है आपने पोस्ट बनवानी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई सर्विस से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, सिंपल सिंपल क्लाउड को कहोगे, मैं यहाँ से न्यू चैट करूंगा कि आई वांट टू क्रिएट अ पोस्ट ऑन, लेट्स सपोज मैं बना लेता हूँ स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। तो मैंने इससे कहा है कि प्रॉम्प्ट्स भी दो, आउटलाइंस के साथ प्रॉम्प्ट्स दे दो, ठीक है। कि मैंने एक पोस्ट बनानी है स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, कनाडा के बारे में, तो मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो। ये भी प्रॉम्प्ट बना के देगा, देन हम उसको अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसे पोस्ट बनवा सकें एआई से। तो इसने डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा दे दी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ से ये करना है कि पोस्ट। अब पोस्ट मैंने यूज वर्ड की है, तो उसने क्या किया, एक पूरा आर्टिकल ही लिख दिया। तो पोस्ट के बाद मैंने ये लिखना है, पोस्ट फॉर सोशल मीडिया, कि मैंने एक पोस्ट बनवानी है सोशल मीडिया से रिलेटेड। ओके, अब इसने आउटलाइन बना के दे दिए, और इसने जो है एक विजुअल भी बना दी है, प्रॉम्प्ट्स विजुअल, जो कि हम पोस्ट में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें विजुअल भी चाहिए होते हैं, कोई स्टूडेंट्स चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, तो उसके लिए भी इसने प्रॉम्प्ट बना दिए। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल हमें सोशल मीडिया का प्रॉम्प्ट बना के दो। तो इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, हम इसे कॉपी कर लेंगे प्रॉम्प्ट को, हम नैनो बनाना पे अप्लाई करेंगे और इसको चेक करते हैं। अब इसने जो है एक पोस्ट बना दी है जिसमें स्टार्ट योर कैनेडियन जर्नी लिख दी है। तो हमें एक प्रॉपर पोस्ट चाहिए, तो इसके लिए हम दोबारा आ जाते हैं क्लाउड पे, और यहीं जो है प्रॉम्प्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, और न्यू चैट क्रिएट करेंगे, इसको सर्च करेंगे। तो इसने प्रॉम्प्ट बना दिया हमें। अब हम क्या करेंगे, इस चैट जीपीटी से लिया हुआ प्रॉम्प्ट हम नैनो बनाना को देंगे, और चैट जीपीटी को कहेंगे कि डिज़ाइन दिस पोस्ट। तो हमने क्या किया, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवा के वो हमने नैनो बनाना बनाना को दे दिया। उसके बाद जो है चैट जीपीटी को भी हमने कह दिया कि भाई
तुम भी एक पोस्ट डिज़ाइन करो इस पे। तो हम देखते हैं, दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, किसका ज़्यादा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब ये देखें कि ये नैनो बनाना ने बना दी है, अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, नॉट अ बैड। दो पोस्टेस बनवाई हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये थोड़ी कुछ बेहतर नहीं है, कलर थीम के हवाले से थोड़े ना, इसको हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अब सीटीए दिया हुआ है इसने हमने कि यहाँ पे अगर हम इस पोस्ट को यूज़ करना चाहें तो जाहिर है हमें यहाँ पे अपना लोगो डालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट डालनी पड़ेगी और ओके, वेबसाइट डालनी पड़ेगी, उसके बाद हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड करना होता है अपना, क्यूआर कोड है इसको भी हमने डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, इस पे भी हम आपको बताएंगे। तो अभी आपने फिलहाल सिंपल मैक्सिमम प्रॉम्प्टिंग निकलवानी है क्लोड को यूज़ करके, चैट जीपीटी को यूज़ करके। उसके बाद आपने जो है ना उन प्रॉम्प्ट्स को लेके नैनो बनाना से पोस्ट्स बनवानी है, चैट जीपीटी से पोस्ट्स बनवानी है, और देखना है दोनों में कंपैरिजन करना है किसका अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो मोस्टली हम जितनी भी पोस्ट्स बनाते हैं उसमें हम चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स जो है ना आपसे इसलिए यूज़ करवा रहे हैं कि अब हमने क्या करना होता है, क्लाउड को भी यूज़ करना होगा, हमने जेमिनी को भी यूज़ करना होगा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म जब आप यूज़ करेंगे वन टाइम में तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा मॉडल परफेक्ट है, किस लिहाज से परफेक्ट है, कैसे कैसे है। अब एक प्रॉम्प्ट एक पोस्ट आप तीनों मॉडल से बनवाएंगे, फिलहाल तो हम दो यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड से भी बनवा सकते हैं आप। तो बनवाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि हर मॉडल की एक स्पेशलाइजेशन होती है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, कुछ टूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक ही डिज़ाइन किए होते हैं, कुछ होते हैं उसको हम अपनी ज़बान में कह लेते हैं कि भाई वो ऑलराउंडर है, जो मर्जी उसे करवाना चाहें करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड बेसिकली प्रॉम्प्टिंग के लिए बहुत बेस्ट है, सर्चिंग के लिए बहुत बेस्ट है, लीड जनरेशन के लिए ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए ठीक है, ऑटोमेशन के लिए ठीक है। तो हर मॉडल की अपनी अपनी ही स्पेसिफिकेशन है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, उन एक्सपर्टीज़ को हमने समझना है, देन उनसे हमें आउटपुट निकलवाना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें पता होगा कि कौन सा मॉडल किस में परफेक्ट है। तो चैट जीपीटी थोड़ा टाइम ले रहा है, और टाइम लेता भी है चीज़ों को डिज़ाइन करने में, क्लाउड भी लेता है, हर यही मॉडल लेता है। तो इसको जो है 2 मिनट में हम वाइंड अप कर लेंगे, उसके बाद हम फर्दर थोड़ा एआई पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेशन रिपीटली है, रिपीट जा रहा है, कल वाली चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने असाइनमेंट में ये चीज़ ऐड कर लेनी है कि आपने क्या करना है, एक तो कैलेंडर बनाना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने प्रॉम्प्टिंग निकालनी है मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं तो आप 10 तो प्रॉम्प्टिंग निकालें ही, 10 निकालें, उन 10 प्रॉम्प्टिंग की डिफरेंट निचेस पे निकालें, स्टडी पे निकालें, एडमिशन पे निकालें, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसके अलावा एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे निकालें। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपने निकालने हैं। तो असाइनमेंट मैं ग्रुप में लिख के भी भेज दिया करूंगा, समटाइम स्टूडेंट भूल जाते हैं। एक तो कैलेंडर, दूसरे नंबर पे प्रॉम्प्टिंग। इन 10 प्रॉम्प्टिंग से आपने 10 पोस्ट्स बनवानी है, दोनों से बनवानी है, क्लोड से भी बनवा सकते हैं आप, जिन इन तीनों में से जिसका आपको अच्छा लगे कि पोस्ट इसकी बेहतर है, अच्छी है, तो उसको जो है आप सिंपली डाउनलोड करेंगे, वो मुझे शेयर करेंगे। वन टाइम में आपने सारी की सारी पोस्ट शेयर करनी है। तो ये जैसे ही आउटपुट देखते हैं, इसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं, इसी की वेट में हमने बाकी भी चीज़ें वाइंड अप करनी है। तो ये नैनो बनानो को आपने यूज़ करना है, फ्लो में आना है, सिंपल फ्लो पे आपने अकाउंट बना लेना है, और उसके लिए आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नीचे देखेंगे सर्च बार है,
सर्च बार में आपने देखना है कि एक तो ऐड मीडिया का ऑप्शन है, एजेंट है, उसके बाद यहाँ पे नैनो बनाना 2 है, यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इमेज, आपने इमेज बनवानी है, उसकी रेशियो सेलेक्ट करनी है, 1:1 है, 3:4 है, ये फ्लायर है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों को जो चाहें यूज करें। उसके बाद 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, जितनी आप पोस्टेज बनवाना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। विद इन अ 4 भी आप बनवा सकते हैं 1 टाइम के अंदर, लेकिन इसके लिमिटेड क्रेडिट्स होते हैं, उन क्रेडिट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने बनवानी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स और भी हैं, नैनो बनाना प्रो भी है, नैनो बनाना 2 लाइट भी है। तो आप प्रो यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्रेडिट नहीं मिल रहे तो 2 यूज करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट यूज करेंगे। जी जी, अभी वीडियो वाले टॉपिक पे आएंगे तो वीडियो को भी डिस्कस करेंगे, अभी हम पोस्ट को ही लेके डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप लोगों से मैनुअल बनवाई है, तो अब हम यही से बनवा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना इन मॉडल को यूज करके अपनी पोस्टेज बनवानी है। तो कोशिश ये करनी है आपने यहाँ पे 1x ही करनी है, ताकि आपकी पोस्टेज बन जाएं। तो आपके पास 2 से 3 जीमेल अकाउंट्स होने चाहिए आपके डेस्कटॉप में, ताकि अगर एक पे क्रेडिट खत्म हो जाता है तो दूसरे पे आप इजीली उस चीज को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अभी चैट जीपीटी का सर्वर बिजी जा रहा है, तो उसने आउटपुट नहीं दिया, तो रीजनरेट कर दिए, तो ये बना देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अगेन प्रीवियस अपनी स्लाइड पे। प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे आपने पोस्ट को डिजाइन करना है, कैलेंडर बनवाना है, उसके बाद जो है एक आइडिया को लेके फर्दर उसकी आउटलाइन निकलवानी है, आउटलाइन निकलवा के फिर आपने क्या करना है, उसकी पोस्ट बनवानी है। ठीक है, थोड़ा आगे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन एआई टूल्स हैं। अब बेसिकली एआई का थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दूं। बेसिकली एआई जो है एक ऐसी मशीन है जिसको इंसान ट्रेन कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और वो जो है जब हम उसको कमांड देते हैं वो हमें काम करके दे देते हैं, सिंपल। तो एआई की भी कुछ टाइप्स होती हैं। देर आर 2 काइंड्स ऑफ एआई मॉडल्स और टूल्स विच यू विल बी यूज। एक तो है नैरो एआई कहते हैं, और एक कहते हैं जनरल एआई। दो तरह के होते हैं, एक थर्ड नंबर पे सुपर एआई भी आ जाता होता है वैसे। अब नैरो एआई क्या होता है कि एक स्पेसिफिकली ही वो डिजाइन किया होता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब इसकी एग्जांपल ये है कि आपका गूगल ट्रांसलेटर है, सैरी है, और नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन है। अब ये 3 चीजें मैंने एग्जांपल दी हैं, ये आपकी क्या है, नैरो एआई है। नैरो एआई से मुराद है ये स्पेसिफिक है। गूगल ट्रांसलेटर स्पेसिफिक है, इसको हम कमांड देते हैं, ये क्या करता है, उर्दू में हमें कन्वर्ट करके दे देता है। अब उसको जो है ना ट्रेन किया हुआ है। अब ट्रेन किसने किया हुआ है, इंसान ने किया हुआ है, जाहिर है। तो वो ट्रेन कर करके उन्होंने आप तक ये चीजें पहुंचाई हुई हैं। तो ये इनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, इन इस काइंड जो मॉडल्स होते हैं इस तरह के। उसके बाद जनरल एआई के मैंने जनरल एआई के बारे में बताया कि जनरल एआई के पास क्या होता है, एक आप यूं कह लें कि थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपर्ट होता है, और वो क्या करता है कि बड़े डीप से चीज़ों को देखता है, सोचता है, और फिर उसको इंसानों की तरह ही परफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी कि वो डिसीजन मेकर होता है। नैरो एआई में वो डिसीजन मेकर नहीं होता, उसको जो हम कमांड देते हैं, कमांड से मुराद एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक उसके पास स्किल है कि उसने जो है ना आपको ट्रांसलेट करके देना है, वो आपको ट्रांसलेट ही करके देगा, उससे हट के आप उससे कुछ नहीं करवा सकते। लेकिन जनरल एआई में अगर आपने उसे ट्रांसलेशन करवानी है, तो वो क्या करेगा कि आपको ट्रांसलेशन भी करके देगा, उसके अलावा आपको वॉइस भी बना के देगा, और उसके अलावा वो बात समझाने के लिए आपको विजुअल भी दिखाएगा। तो वो एक्स्ट्रा जो है डिसीजन मेकर है, जिसको हम जनरल एआई कहते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है सुपर एआई। ठीक है, और सुपर एआई आप फिलहाल आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं करते, ना ही फिलहाल हमारे तक वो चीज़ आई हुई है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत हाउ ना हो कि हमारे पास 3 तरह के टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चैट जीपीटी है, ये राइटिंग भी करता है, आइडियाज़ भी क्रिएट करता है, कैप्शंस भी बना के देता है। हमने डेली बेसिस पे हम इसे कन्वर्सेशन जब कर रहे होते हैं इसको यूज़ करते हैं। कैनवा ये है, ये भी स्पेसिफिक ही है, अब इसको ग्राफिक के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब इसे कहें कि भाई हमें ग्राफिक में वैसे वीडियो भी है, ऑडियो भी है,
तो ये यूज़ होता है। अब इसे कहें कि हमें वॉइस बना के दो, तो ये वॉइस तो नहीं बना के दे सकता, ठीक है। तो अगर चैट जीपीटी को कहें कि हमें वॉइस बना के दे, ये भी नहीं बना के दे सकता, ठीक है। वीडियो को कहें, ये वीडियो भी नहीं बना के दे सकता। तो इसमें स्पेशलाइजेशन है। कैपकट यही है कि इसमें आप शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जेमिनी है, रिसर्च के लिए ये यूज़ होता है, डीप सर्च के लिए। तो इन एआई मॉडल्स को आप यूज़ करके जो है आपका काम फास्ट होता है, आइडियाज़ बेहतर होते हैं। और इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। क्योंकि पहले मैनुअल चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और टाइम टेकिंग में ही बहुत सारी हमारी जो पावर की यूटिलाइजेशन है बहुत ज़्यादा होती थी, कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैट जीपीटी को यूज़ करना है, क्लोड को यूज़ करना है, जेमिनी को यूज़ करना है, आइडियाज़ निकालने हैं, पोस्ट्स के कैलेंडर बनवाना है, फिर उन्हीं से ही आपने क्या करना है, प्रॉम्प्टिंग बनवानी है, प्रॉम्प्टिंग बनवाने के बाद फिर आपने क्या करना है, पोस्ट्स बनवानी है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स है, इसको आपने यूज़ करना है। देन फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये देखना है कि चैट जीपीटी को फर्दर हमने एक प्रोफेशनली और एक्सपर्ट एडवांस लेवल पे कैसे यूज़ करना है। नॉर्मली तो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम उससे आउटपुट लेने के लिए हमें बेसिकली थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट एआई इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत होना होना चाहिए। प्रॉम्प्टिंग में हमने एक्सपर्टीज लेके आनी है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट होगा। तो एआई मॉडल जितने भी है वो डिपेंड करते हैं आपकी प्रॉम्प्टिंग पे। तो हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्टिंग को ही इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें हम स्पेसिफिक रोल जब उसे कहते हैं कि आपने ये रोल परफॉर्म करने हैं, तो उसी रोल को परफॉर्म करके बैकएंड पे उसके बाद बहुत सारे मॉडल्स बैठे होते हैं, वो उनको एक्टिवेट कर रहा होता है, और उससे ही वो रिजल्ट लेके आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हम कल का हमारा टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको ताकि आइडिया हो। तो हम कल जो है ना इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे एडवांस लेवल पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐड नहीं है, एडिशनल यूज जो है मैं आपको लोगों को करके दिखाऊंगा, वो आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो आई थिंक सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आई थिंक सो वो आप लोगों को समझ आई होगी। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ लें। अगर नहीं है तो प्लीज़ मैसेज कर दें ताकि हम क्लास को वाइंड अप करें। ओके। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, बट वो कर देना आप, लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ भेज देना सर प्लीज। एक मिनट, आई थिंक सो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब सर? जी जी, अब बताएं। मैंने कहा सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बट आपको बताया था नेट का इशू है, तो फिर रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर भेज देना। ओके, अगर पॉसिबल हुआ तो भेज देंगे। जी थैंक यू सर। ओके। इसके अलावा तो असाइनमेंट मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, और उससे जो है आउटपुट जो निकालना है, जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई है, तो वो आपने मुझे शेयर करनी है ताकि मैं फर्दर उन उसमें से जो है कोई वीक पॉइंट है आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हुए हैं, किसी का नेट इशू है, किसी का कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो कोशिश किया करें कि ऑनलाइन सेशन लेने हैं तो ऑनलाइन के लिए फिजिकली तो कहीं जाना नहीं पड़ता, तो ऑनलाइन कोशिश किया करेंगे, टाइम से क्लास में आ जाया करेंगे, तो हम जो है ना चीज़ों को समझ लिया करेंगे। अब जाहिर है रिकॉर्डिंग में भी सम